प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो। और एक वचन के साथ निकालेंगे, पहला शमूएल 28 अध्याय, उसकी 4 आयत से लेके हम 7 आयत तक पढ़ेंगे। पहला शमूएल 28 अध्याय निकालेंगे, पहला शमूएल 28 अध्याय उसकी 4 आयत से लेकर हम 7 आयत तक पढ़ेंगे। हालेलुया। हाँ जी जी। हाँ हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ हाँ बस हालेलुया। जिनके पास बाइबल है उन्होंने पढ़ लिया होगा, जिनके पास बाइबल नहीं है वो मैं एक बार दोबारा उनको बताना चाहता हूँ कि शाऊल एक राजा था। वो इजराइल राज्य के ऊपर राज्य करता था और उसका राजा था, और उसको दूसरे देश के लोगों ने आकर के, फिलिस्तीन के देश के लोगों ने आकर के उसे घेर लिया। और जब चारों तरफ से उसने आकर के उस शाऊल के देश को, उसके राज्य को घेर लिया, तो जो शाऊल जो राजा था परमेश्वर का भय मानता था, प्रार्थना करता था, प्रभु के डर भय में चलता था। तो शाऊल क्या हुआ, शाऊल का मन जो है, दिल जो है घबरा गया और वो डर के मारे कांपने लगा और बहुत सारे वो डर उसके अंदर समा गया। हालेलुया। ये सारी चीजें देख करके शाऊल के अंदर डर समा गया। और उसकी 6ठी आयत में लिखा है, यहाँ पर लिखा है, भयभीत हो कांप उठा। इतना ज्यादा डर उसके अंदर आ गया कि मेरे देश को दुश्मन के लोगों ने आकर के घेर लिया है, अब वो मेरे देश के लोगों को मार देंगे, मुझे मार देंगे, सारा धन संपत्ति यहाँ से लूट लेंगे। अब परमेश्वर मैं क्या करूं? वो डर के मारे कांपने लगा। हालेलुया। जबकि वो परमेश्वर का भय मानता था, प्रभु का चुना हुआ राजा था। हालेलुया। तो वचन में लिखा है, जब वो भय के मारे कांप उठा, तो 6ठी आयत में इस प्रकार लिखा है, जब शाऊल ने यहोवा से पूछा। अब जो शाऊल जो राजा था वो यहोवा से पूछने के लिए उसने बहुत सारे ऐसे कार्यों को किया कि प्रभु मैं तो तेरा भय मानता हूँ, मैं तेरा चुना हुआ राजा हूँ, अब परमेश्वर पिता मेरे ऊपर ये जो विपत्ति है, ये जो परेशानी है परमेश्वर, ये क्यों आ गई है? 6ठी आयत में लिखा है, तब शाऊल ने यहोवा से पूछा। जब शाऊल ने यहोवा से पूछा, तब यहोवा ने ना तो स्वप्न के द्वारा उसे उत्तर दिया। हालेलुया। सभी लोग ध्यान से सुनेंगे, परमेश्वर ने उसे दर्शन के द्वारा उत्तर नहीं दिया, और ना उरीम के द्वारा उत्तर दिया, और ना भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा उसे परमेश्वर ने उत्तर दिया। हालेलुया। उसने, राजा शाऊल ने परमेश्वर से पूछने की, प्रभु की मर्जी जानने की इच्छा जाहिर करी कि परमेश्वर की मर्जी आखिर क्या है। मैं इस परेशानी में, मैं इस दुख में हूँ, तो प्रभु आप क्या चाहते हैं? सारे दुश्मनों ने आकर के मुझे घेर लिया है परमेश्वर, और प्रभु आप मुझे अपनी मर्जी को बताएं कि मैं इन दुश्मनों से क्या करूंगा, मैं इन दुश्मनों से कैसे जीत जाऊं परमेश्वर। हालेलुया। और उसके लिए उसने क्या किया? जब उसके लिए उसने प्रार्थना करी, तो वचन में लिखा है, परमेश्वर ने उसे स्वप्न के द्वारा उत्तर नहीं दिया। हालेलुया। पहला, प्रभु ने उसे किसके द्वारा उत्तर नहीं दिया? स्वप्न के द्वारा। इससे पहले क्या होता था? परमेश्वर अपनी मर्जी को, अपनी योजना को प्रभु के डर और भय मानने वाले लोगों के ऊपर परमेश्वर क्या करता है? अपने दर्शन के द्वारा वो सारी बातें प्रकट कर देता है। हालेलुया। जो लोग परमेश्वर का भय मानते हैं, जो लोग पवित्र आत्मा का अभिषेक पाए हुए होते हैं, परमेश्वर क्या करता है? उनके ऊपर अपने दर्शन के द्वारा अपनी महिमा को प्रकट करता है। हालेलुया। जो पवित्र आत्मा पाए हुए होते हैं, कई लोगों को दान प्रदान होते हैं, वो सपने में, स्वप्न में क्या करते हैं? परमेश्वर की आने वाले कामों को देख लेते हैं। हालेलुया। कई बार परमेश्वर क्या करता है? अपनी योजना को उनके ऊपर प्रकट कर देता है। हालेलुया। परमेश्वर क्या करता है? अपनी योजना को स्वप्न के द्वारा, दर्शन के द्वारा प्रकट कर देता है। अब यहाँ पर शाऊल ने भी ऐसा करने की कोशिश करी, लेकिन प्रभु ने दर्शन के द्वारा उसे उत्तर नहीं दिया। हालेलुया।
आज जानते हैं बहुत सारे विश्वासी, बहुत सारे लोग अपने दर्शनों के ऊपर बहुत जरूरत से ज्यादा डिपेंड हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने मुझे दर्शन नहीं बताया, परमेश्वर ने मुझे कुछ नहीं बताया, हालेलुया, प्रभु इसका मतलब परमेश्वर की मर्जी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर मुझे, हालेलुया, प्रभु मुझे दर्शन के द्वारा बताता है, परमेश्वर मुझे वचन के द्वारा बताता है, लेकिन कभी कभी परमेश्वर रुक जाता है। हालेलुया। यहाँ पर उसने बहुत सारी कोशिश करी कि प्रभु अपने दर्शन के द्वारा प्रभु मुझे उत्तर दे, प्रभु हालेलुया अपने स्वप्न के द्वारा मुझे उत्तर दे। कई रातों तक उसने इंतजार किया होगा, कई रातों तक उसने, क्योंकि अक्सर जो स्वप्न आते हैं वो रात को परमेश्वर दर्शन में देता है। हालेलुया। कई रात उसने प्रार्थनाएं करी होंगी, कई समय उसने बिताया होगा कि आज की रात परमेश्वर मुझसे कुछ बात करे, आज की रात प्रभु मुझे कोई दर्शन दे दे। हालेलुया। लेकिन कई समय के बाद, कई समय बीतने के बाद प्रभु ने उसको कोई भी उत्तर नहीं दिया। हालेलुया, हालेलुया। आज बहुत से विश्वासी, हालेलुया, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हालेलुया, परमेश्वर से कभी कभी उत्तर को मांगते हैं, और जब परमेश्वर से उत्तर को मांगते हैं, प्रभु तू बता, परमेश्वर तू बता, हालेलुया, प्रभु आप हमें दर्शन दीजिए, प्रभु आप हमें स्वप्न दीजिए परमेश्वर। और कभी कभी जब परमेश्वर अपने दर्शन को, अपने स्वप्न को उन जीवनों में प्रकट नहीं करता है तो परमेश्वर से दूरी हो जाती है। हालेलुया। प्रभु मैंने इतनी प्रार्थना करी, परमेश्वर मैंने इतनी आराधना करी, प्रभु आपने मुझे दर्शन नहीं दिया, परमेश्वर आपने मुझे, परमेश्वर हालेलुया, स्वप्न के द्वारा मुझे बताया नहीं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु आप तो उनको बताते हैं, आप मुझे भी बताइए परमेश्वर। हालेलुया। लेकिन आगे चल करके मैं इसका रीजन बताऊंगा कि परमेश्वर ने इन दर्शन को क्यों उस शाऊल के ऊपर प्रकट नहीं किया। हालेलुया। अब इस बातों के कारण परमेश्वर से कभी कभी दूरी बना लेते हैं कि परमेश्वर ने मुझे दर्शन नहीं दिया, प्रभु ने अपने दर्शन के द्वारा मेरे ऊपर अपनी योजनाओं को प्रकट नहीं किया। हालेलुया। उन दर्शन पाने वालों लोगों का जीवन उन संसार से अलग होता है। हालेलुया, हालेलुया। दर्शन पाने वाले लोगों का जीवन संसार की तरह नहीं होता। आप सारा जीवन तो संसार की तरह जी रहे हैं, आप जो अपने मन में आया वो आप कर रहे हैं, और फिर आप ये परमेश्वर से ये उम्मीद लगाते हैं कि प्रभु रात में आकर के आपको दर्शन दे दे। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप परमेश्वर का दर्शन पाना चाहते हैं तो आपका दिन का जीवन भी परमेश्वर की मर्जी के अनुसार होना चाहिए। हालेलुया। आपका एक एक काम, आपकी एक एक बात परमेश्वर की मर्जी के अनुसार होनी चाहिए, तब परमेश्वर अपने आप को आपके ऊपर प्रकट कर देगा। हालेलुया। अगर आपका जीवन परमेश्वर की नजर में सही नहीं है, हालेलुया, परमेश्वर अपने आप को आपके ऊपर प्रकट नहीं करेगा। हालेलुया। कई परमेश्वर के दास दासी जिन्होंने परमेश्वर का दर्शन प्राप्त करने के बाद जिनका जीवन बदल गया और जिनकी सेवा पूरी तरह से बदल गई, हालेलुया, वो परमेश्वर की सेवा करने लगे, परमेश्वर का कार्य करने लगे। हालेलुया। प्रभु का दर्शन प्राप्त करने के बाद। लेकिन यहाँ पर शाऊल ने बहुत सारी कोशिश करी, बहुत सारी मेहनत करी, और वचन में लिखा है कि यहोवा ने ना तो उसे स्वप्न के द्वारा उत्तर दिया। हालेलुया। आज बहुत से लोग जो इस बात के ऊपर बहुत ज्यादा निर्भर करते हैं, हालेलुया, कि परमेश्वर, हालेलुया, हमें दर्शन के द्वारा बात करेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, हालेलुया, जीसस, हालेलुया, दर्शन के द्वारा आपको शैतान भी कंफ्यूज कर सकता है। हालेलुया। दर्शन के द्वारा शैतान भी आपकी बुद्धि को, आपके मत को पूरी तरह से घुमा सकता है। हालेलुया। अगर आप जरूरत से ज्यादा अपने दर्शनों पर, अपने सारे स्वप्न पर आप विश्वास करते हैं, प्रभु का वचन कहता है, हालेलुया, शैतान भी परमेश्वर के दूत का रूप लेकर के वो आपके सामने आ सकता है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के वचन पर भरोसा नहीं रख रहे हैं, अगर आप प्रभु के दास की कुछ बातों पर भरोसा नहीं रख रहे हैं, परमेश्वर के वचन की बातों पर भरोसा नहीं रख रहे हैं, अपने दर्शन के ऊपर जरूरत से ज्यादा भरोसा रख रहे हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है, हालेलुया, कि दुष्ट भी आकर के आपको गुमराह कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने आपको वचन बताया, परमेश्वर का ये वचन है, लेकिन पता चला रात में आकर के कोई दुष्ट आपको एक दर्शन को दे गया। हालेलुया। तो वो आपकी बुद्धि, आपकी समझ, आपका विश्वास पूरी तरह से खराब कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। आपका दर्शन परमेश्वर के वचन के अनुसार और परमेश्वर की महिमा के अनुसार होना चाहिए। हालेलुया। हर एक दर्शन, हर एक स्वप्न, ध्यान से सुनिए, परमेश्वर की ओर से नहीं होता है। हालेलुया, हालेलुया। हर एक सपना, हर एक दर्शन, हर एक स्वप्न परमेश्वर की ओर से नहीं होता है।
कुछ कुछ परमेश्वर की ओर से होते हैं, लेकिन दुष्ट भी आकर के आपके दर्शन के द्वारा, आपके सपने में आकर के आपको डरा सकता है, घबरा सकता है। हालेलुया, हालेलुया। ये आपका दर्शन जो है वो आपको सोचने के लिए, समझने के लिए आपको चाहिए कि कौन सा परमेश्वर की ओर से है और क्या परमेश्वर की ओर से नहीं है। हालेलुया। इसको समझने के लिए भी आपके अंदर परमेश्वर का अभिषेक होना चाहिए। हालेलुया। आप ताकि इस बात को जान सकें कि ये दर्शन प्रभु की तरफ से है, ये दर्शन शैतान की तरफ से है। हालेलुया, हालेलुया। आपकी रात में सब तरह के सपने आ सकते हैं। हालेलुया। जिस तरह से आपके पास एक फोन है, कभी कभी आपके फोन के पास सारे अच्छे नंबर आते हैं, राइट नंबर आते हैं, लेकिन कभी कभी आपके फोन में कुछ रॉन्ग नंबर आते हैं। हालेलुया। तो जब आपके फोन में कुछ रॉन्ग नंबर आते हैं तब आप बोलते हैं कि नहीं, रॉन्ग नंबर है, आप उसको काट देते हैं। हालेलुया। उसी प्रकार से ये दर्शन है। आपके स्वप्न के अंदर परमेश्वर की उपस्थिति के दर्शन भी आ सकते हैं। हालेलुया। लेकिन कभी कभी आपके दर्शन के अंदर कभी कभी गलत दर्शन भी शैतान ला सकता है। हालेलुया। एक ऐसे डर के दर्शन। हालेलुया। आपको डर लग रहा है, आपको घबराहट हो रही है, आपके पीछे कोई शैतान पड़ा है। हालेलुया। आप डर रहे हैं, आप चिल्ला रहे हैं, आपने दर्शन में देखा आप बीमार हो गए। हालेलुया, हालेलुया। आपने स्वप्न में देखा आप बीमार हो गए। और कुछ लोग, विश्वासी लोग यही विश्वास करने लगते हैं, अब तो मैं बीमार हो जाऊंगा। हालेलुया। अब प्रभु ने मुझे बताया है, अब मैं बीमार हो जाऊंगा। हालेलुया। ये दर्शन प्रभु की ओर से नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर नहीं चाहता कि प्रभु का कोई बेटा, परमेश्वर की कोई बेटी बीमार हो। हालेलुया। अगर इस तरह के दर्शन आप देख रहे हैं, अपनी आंखों में से, अपने मन में से उसे आज्ञा दीजिए और निकालिए। हालेलुया, हालेलुया। एक जगह पर परमेश्वर के कई लोग बैठे थे। हालेलुया। और एक परमेश्वर के विश्वासी जन, प्रभु के लोग उठ करके कहने लगे कि ये साल हमारे लिए खराब है और ये साल हम अंधकार में चलेंगे और ये साल हमारे लिए बहुत दुखों का साल है। हालेलुया। मैंने कहा भाई आप ऐसी बात मत करें, आप इस तरह की बात मत करें। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब यीशु मसीह का जन्म हुआ, वो जो अंधकार में बैठे थे उनके ऊपर ज्योति चमकी। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप ये कह करके वो सारी चीजों को अपने ऊपर ले आएंगे, प्रभु ने मुझसे कह दिया है, प्रभु ने मुझे बता दिया है, तो आप खुद अपनी परेशानियों को, हालेलुया, अपने ऊपर खुद निमंत्रण दे रहे हैं। हालेलुया। वो सारी चीज आपके ऊपर खुद आप उसको अनुमति दे रहे हैं कि आपकी जिंदगी में आए। तो परमेश्वर के लोगों, दर्शन में भी कई तरह के ऐसे भाग होते हैं, आपको उन्हें पहचानना जरूरी है, क्या परमेश्वर की ओर से है और क्या परमेश्वर की ओर से नहीं है। हालेलुया। आपके जो दर्शन है, आप परमेश्वर के वचन के द्वारा उसे क्या कर सकते हैं, उसे लागू कर सकते हैं, उसे टैली कर सकते हैं। और वचन में लिखा है, शाऊल ने, यहोवा ने ना तो उसे स्वप्न के द्वारा दर्शन दिया, और आगे लिखा है हालेलुया, और ना उरीम के द्वारा उसे दर्शन दिया। हालेलुया, हालेलुया। शाऊल ने कोशिश करी, प्रभु मुझे दर्शन दे, प्रभु मुझे दर्शन दे, प्रभु ने कोई दर्शन नहीं दिया। अब जब परमेश्वर ने उसे दर्शन नहीं दिया, अब उसने एक चीज का और उसने उपाय किया, उस चीज का नाम है उरीम। हालेलुया। अब ये उरीम क्या है? उरीम एक ऐसी चीज होती थी, एक तरीका होता था जिससे परमेश्वर की मर्जी को हम उस समय के राजा पहचान सकते थे। हालेलुया। उरीम में क्या होता था? हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक मिनट, मनीष एक मिनट इधर आओ। जीसस, हालेलुया। याजक क्या होता था? जब एक राजा परमेश्वर के भवन में जब जाता था और जब वो परमेश्वर से परमेश्वर की मर्जी मांगने के लिए, परमेश्वर की इच्छा जानने के लिए प्रभु से प्रार्थना करता था, तो जो याजक होता था वो क्या करता था? परमेश्वर की इस वेदी के सामने खड़ा होकर के, याजक परमेश्वर की वेदी के सामने खड़ा होता था। आप ऐसे खड़े होइए, ऐसे याजक खड़ा होता था, उस याजक के पीछे राजा खड़ा हुआ करता था। हालेलुया। ये याजक है, याजक के पीछे राजा खड़ा हुआ है, और जो याजक प्रार्थना करेगा परमेश्वर के संदूक के सामने कि परमेश्वर जो तेरी मर्जी राजा के लिए है, प्रभु तू उसको प्रकट कर दे। याजक के एग्जैक्ट पीछे राजा खड़ा हुआ है और याजक प्रार्थना कर रहा है। बैठ जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। राजा परमेश्वर के भवन में जाता था और याजक परमेश्वर के संदूक के पीछे खड़ा होता था, और याजक के पीछे राजा खड़ा होता था, और याजक प्रार्थना करता था कि प्रभु इस राजा के जीवन में तेरी मर्जी
मर्जी क्या है प्रभु आप उसे प्रकट कर दें। हालेलुया। प्रभु यीशु आप परमेश्वर दया कर दें। प्रभु याजक उस राजा के बिहार पे उसके लिए प्रार्थना करता था। हालेलुया। और परमेश्वर क्या करता था, याजक को अपनी मर्जी, परमेश्वर अपनी बातों को याजक के ऊपर, यहाँ जो याजक खड़ा हुआ था उस याजक के ऊपर परमेश्वर क्या करता था, वो सारी बातें बता देता था। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन ये जो उरीम है ये साधारण लोगों के लिए याजक इस्तेमाल नहीं करता था, इसे बाइबल में नहीं लिखा हुआ है। ये यहूदी, ये ऐसी परंपरा थी, ये उस समय की ऐसी परंपरा थी। हालेलुया। जो याजक जो है, याजक किसी भी साधारण व्यक्ति के लिए इसको इस्तेमाल नहीं करता था, ये केवल राजा के लिए ही, उस बड़े ऐसे लोगों के लिए, राजा के लिए ही ये किया जाता था। हालेलुया। और जब, हालेलुया, ध्यान से सुनिए, जब शाऊल परमेश्वर के मंदिर में गया, प्रभु के भवन में गया, तब उसे उरीम के द्वारा भी उत्तर नहीं मिला। हालेलुया। उसे क्या हुआ, उसे उरीम के, उस परमेश्वर के दास ने भवन में जाकर के प्रार्थना करी, उसे फिर भी उत्तर नहीं मिला। हालेलुया। आज जानते हैं आज बहुत से विश्वासी ऐसे ही हैं, पास्टर जी हमने बहुत प्रार्थना करी, हमने फास्टिंग भी रख लिए, अब क्या किया, अब क्या करें, अब आप हमारे लिए प्रार्थना करिए। हालेलुया। अब आप हमारे लिए प्रार्थना करिए, हमारे दुख है, परेशानी है। और कभी कभी आपकी परेशानियों का हल, आपके दुखों का हल कभी कभी परमेश्वर अपने पास्टर, अपने सेवकों के ऊपर भी परमेश्वर प्रकट नहीं करता है। हालेलुया। हालेलुया। ना तो दर्शन के द्वारा प्रभु ने बताया और ना तो उरीम के द्वारा, यानी परमेश्वर ने अपने याजक के द्वारा, अपने दास के द्वारा भी परमेश्वर ने शाऊल को नहीं बताया। हालेलुया। हालेलुया। आज यही विश्वासी के जीवन में होता है। हालेलुया। उसने खूब प्रार्थना करी, परमेश्वर ने कोई उत्तर नहीं दिया। फिर वो चर्च में आया, चर्च में कहा पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना करिए। पास्टर ने भी प्रार्थना करी। हालेलुया। लेकिन पास्टर नहीं जानता शाऊल और परमेश्वर के बीच में क्या चल रहा है। हालेलुया। कभी कभी परमेश्वर का जन नहीं जानता कि इस विश्वासी और इसके परमेश्वर के बीच में क्या चल रहा है। ये कौन सा पाप करके आया है, ये कौन सी गलती करके आया है जो अब तक इसने अपनी उस गलतियों की, अपनी उस पापों की क्षमा नहीं मांगी है। हालेलुया। लेकिन दोष क्या है, दोष कभी कभी उस याजक पर आ जाता है, उस पास्टर पे आ जाता है कि आपने हमारे लिए प्रार्थना नहीं करी। हालेलुया। हालेलुया। आपने हमारे लिए सही से प्रार्थना नहीं करी, परमेश्वर ने हमें उत्तर नहीं दिया। हालेलुया। बहुत से लोग इस ही बातों के कारण गुमराह हो रहे हैं, रास्तों से भटक रहे हैं। ध्यान से सुनिए। हालेलुया। दोनों चीजों के द्वारा प्रभु ने उसे उत्तर नहीं दिया, ना तो दर्शन के द्वारा और ना उरीम के द्वारा, ना याजक की प्रार्थना के द्वारा उसे उत्तर मिला। अब तीसरा काम था, वो भविष्यद्वक्ताओं के पास गया। हालेलुया। हालेलुया। वचन में लिखा है और ना भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा भी उसे परमेश्वर ने उसे उत्तर दिया। कोई उत्तर नहीं दिया प्रभु ने। भविष्यद्वक्ता जो भविष्यवाणी करते हैं, जो प्रॉफिट हैं, हालेलुया, जो प्रॉफिट हैं, उन भविष्यद्वक्ताओं के पास भी गया कि भविष्यद्वक्ता, प्रॉफिट हमारे लिए बताइए प्रभु की मर्जी क्या है। भविष्यद्वक्ताओं के पास भी भागे, इधर भागे उधर भागे। आज भी बहुत से विश्वासी भाग रहे हैं। जानते हैं आप, प्रभु की मर्जी को जानने के लिए कोई दिल्ली जा रहा है, कोई हरियाणा जा रहा है, कोई पंजाब जा रहा है। हालेलुया। क्या कि प्रभु परमेश्वर मेरे जीवन में मर्जी क्या है। शाऊल बेचैन था, डर उसके अंदर था, घबरा रहा था और वो भाग रहा था। हालेलुया। कभी दर्शन का सहारा ले रहा था, कभी उरीम का सहारा ले रहा था और कभी भविष्यद्वक्ताओं के लिए पास जा रहा था। क्यों? क्योंकि वो भाग रहा था कि कोई तो मेरी प्रार्थना का उत्तर दे दे। हालेलुया। आज जानते हैं बहुत से विश्वासी भाग रहे हैं, कभी इस चर्च जा रहे हैं, कभी उस चर्च जा रहे हैं, कभी उसके पास जा रहे हैं, कभी उसके पास जा रहे हैं। हालेलुया। कभी उसके पास जा रहे हैं। भविष्यद्वक्ता आप हैं, आप हमारे जीवन के बारे में बताइए, आप प्रभु की मर्जी क्या है। हालेलुया। लेकिन बिना परमेश्वर की मर्जी के भविष्यद्वक्ता एक शब्द नहीं कह सकते। हालेलुया। हालेलुया। भाग रहे हैं। हालेलुया। इधर उधर इधर उधर। परमेश्वर की मर्जी थी कि मैं एक शब्द भी इसके लिए नहीं कहूंगा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उसका जीवन, शाऊल और परमेश्वर के बीच का जीवन, वो कोई नहीं जानता था, केवल परमेश्वर जानता था। हालेलुया। भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा प्रभु के लोगों, शाऊल को उत्तर नहीं मिला।
आज यही कंडीशन विश्वासी लोगों की है। आज ये तीनों चीजें विश्वासी लोगों के ऊपर अप्लाई हो रही हैं। हालेलुया। खुद प्रार्थना कर रहे हैं, उपवास भी रख रहे हैं। हम 3 दिन की फास्टिंग रखेंगे, अब हम 7 दिन की रखेंगे, हम 11 दिन की रखेंगे, हालेलुया, 40 दिन की रखेंगे। लेकिन उस 40 दिन की फास्टिंग के बाद भी प्रभु ने उत्तर नहीं दिया। हालेलुया। प्रभु ने प्रार्थना नहीं सुनी। हालेलुया। चर्च में आए, याजक से प्रार्थना कराई, फिर भी प्रार्थना नहीं करी, भागे। हालेलुया। अगर यहाँ प्रार्थना नहीं सुनी तो चलो कहीं और जाते हैं, भविष्यद्वक्ताओं के पास जाते हैं। हालेलुया। इधर कलीसिया, उधर चर्च। हालेलुया। फिर भी परमेश्वर ने नहीं सुनी। एक विश्वासी, एक साधारण विश्वासी यहां पर आकर के अपनी हिम्मत को तोड़ देता है। हालेलुया। इन तीनों चीजों के द्वारा अगर उसे उत्तर नहीं मिला तो एक साधारण विश्वासी क्या करता है? अपनी हिम्मत को तोड़ देता है। अब परमेश्वर अब प्रभु चाहता ही नहीं है कि हमें आशीष मिल जाए। हालेलुया। एक ऐसा गलत विश्वास, एक ऐसी गलत धारणा आपके जीवन के अंदर आने लगती है। प्रभु अब चाहता ही नहीं है कि हम अपने दुखों से आजाद हो जाएं। हालेलुया। अब एक बहुत से संसारिक लोग वो स्टेप उठा लेते हैं जो शाऊल ने उठाया। क्या स्टेप उठाया? 7वीं आयत को पढ़ेंगे। तब शाऊल ने अपने कर्मचारियों से कहा, मेरे लिए किसी भूत सिद्धि करने वाली को ढूंढो कि मैं उसके पास जाकर उससे पूछूं। उसके कर्मचारियों ने उससे कहा, अंदौर में एक भूत सिद्धि करने वाली रहती है। ओह प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर के भवन में जाने वाला, प्रार्थना करने वाला, प्रभु का अभिषेक, हालेलुया, परमेश्वर ने जिसे चुना वो क्या कहने लगा? वो ये कहने लगा, मेरे लिए किसी भूत सिद्धि करने वाली को ढूंढो। हालेलुया। और उसके कर्मचारी उसके पास आए, तुरंत एडवाइस दी, एक भूत सिद्धि करने वाली वहां रहती है। हालेलुया। आप जानते हैं ऐसे लोग आपके आसपास बिल्कुल एग्जैक्ट खड़े होंगे। और कभी कभी दुष्ट भी आपको ऐसे लोगों के पास, हालेलुया, वो ले आता है आपके पास ऐसे लोग। हालेलुया। अब जब आप ये सोचेंगे कि प्रभु ने मुझे उत्तर नहीं दिया, मैं चर्च गई, मैं प्रार्थना करी, मैंने सब कुछ किया, अब कोई एक ऐसा तंत्र मंत्र, जादू टोना, भूत सिद्धि करने वाला हो, हालेलुया, कोई तो हो, जैसे ही आप आपके मन के अंदर आएगा, तुरंत आपके बगल में बैठा हुआ बोलेगा, हाँ मैं जानता हूं वो वहां ऐसे ऐसे काम करता है। हालेलुया। हालेलुया। तुरंत उसके कर्मचारी ने बोला कि हाँ, एक भूत सिद्धि करने वाली को मैं जानता हूं, वो वहां रहती है, उस जगह है, ये नाम है, ये काम करती है। तुरंत उसने कहा। हालेलुया। उसमें देर नहीं लगी। हालेलुया। प्रभु के लोगों, प्रभु का वचन बताना चाहता है, शैतान आपको पूरी तरह से गिराने के लिए जस्ट आपके बिल्कुल आपके बगल में, आपके पास खड़ा रहता है। हालेलुया। आप कब परमेश्वर से नजर हटाए? हालेलुया। आपका विश्वास कब परमेश्वर से थोड़ा सा हट जाए? हालेलुया। आपका विश्वास परमेश्वर से थोड़ा सा आपकी नजर हट जाए, जैसे ही आपके मन के अंदर विचार आएगा, वैसे ही दुष्ट अपने चेलों को भेज देगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु के चेले हैं। हालेलुया। आप जानते हैं ना, परमेश्वर के चेले हैं, लेकिन उस दुष्ट ने भी, शैतान ने भी अपने चेले रखे हैं। हालेलुया। जैसे ही आपका विश्वास ऐसे होने लगेगा, डगमगाने लगेगा, शैतान अपने चेलों को भेज देगा। हालेलुया। और उसके कर्मचारी ने कहा, अंदौर में एक भूत सिद्धि करने वाली रहती है। तब 8वीं आयत को पढ़ेंगे सिस्टर। तब शाऊल ने अपना भेष बदला, हाँ जी, और कपड़े पहनकर 2 मनुष्य संग लेकर रातों रात चलकर स्त्री के पास गया और कहा, अपने भूत सिद्धि से मेरे नाम में उसे बुलवा दे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और यहाँ पर लिखा है, शाऊल उस भूत सिद्धि करने वाली के पास गया अपना भेष बदल कर, ताकि कोई पहचान ना ले उसे। हालेलुया। उस भूत सिद्धि करने के वाले के पास गया और जाकर के कहने लगा, मेरे ये परेशानी है, मेरे पास ये बात है, और मैं जिसको कहूंगा उसे तू क्या कर, मेरे लिए बुलवा ले। हालेलुया। हालेलुया। जब हम इसके नीचे को वचन को पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है, उस भूत सिद्धि करने वाली ने उस शमूएल को बुला लिया। क्या किया? उसने शमूएल को बुला लिया, और शमूएल इससे पहले मर चुका था, और शमूएल जब वहां पर आया, उसकी आत्मा वहां पर जब प्रकट हुई, तब शमूएल ने कहा, हालेलुया, कि तू
तू भी कल के दिन मेरे साथ, हालेलुया, उसकी 16 आयत को पढ़ेंगे, उसकी 16 आयत से पढ़िए। शैमुएल ने कहा, हाँ। जब यहोवा तुझे छोड़कर तेरा शत्रु बन गया, तब तू मुझसे क्यों पूछता है? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब जब शैमुएल की सामर्थ वहां पर प्रकट हुई, शैमुएल जो की आत्मा वहां पर प्रकट हुई, तब शैमुएल ने कहा तू मुझसे क्यों पूछता है? अब रीजन यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि उस भूत सिद्धि करने वाली ने उस परमेश्वर के जन की आत्मा को किस रीति से उसने अपने पास बुला लिया। हालेलुया, क्वेश्चन यहाँ पर ये है। हालेलुया, बहुत सारे लोग इसको पढ़ते हैं, नहीं समझ पाते। हालेलुया, उस भूत सिद्धि करने वाली ने क्यों परमेश्वर की उस जन की आत्मा को अपने पास बुला लिया और वो क्यों उससे बात करने लगा। हालेलुया, लेकिन जब शैमुएल प्रकट हुआ, तो शैमुएल जब प्रकट हुआ वो परमेश्वर की महिमा को प्रकट कर रहा था। हालेलुया, शैमुएल क्या कर रहा था? परमेश्वर की महिमा को प्रकट कर रहा था। उसने कहा, उसकी आगे की 17 आयत को भी पढ़ेंगे सिस्टर। यहोवा ने तो जैसा मुझसे कहवाया था, हाँ, वैसा ही उसने व्यवहार किया है। हाँ, अर्थात उसने तेरे हाथ से राज्य छीनकर हाँ, तेरे पड़ोसी दाऊद को दे दिया है। हाँ। अब शैमुएल ने कहा कि परमेश्वर ने तेरा राज्य छीन करके क्या किया है? दाऊद को दे दिया है। यानी जो परमेश्वर, जो शैमुएल जो बात कर रहा था वो परमेश्वर की महिमा की बात कर रहा था। हालेलुया, तो यहाँ पर कोई वो आत्मा का कोई क्लोन नहीं था, कोई ऐसी डुप्लीकेट आत्मा नहीं थी। वचन के पढ़ने वाले शायद किसी की समझ में नहीं आएगा, लेकिन जो वचन के पढ़ने वाले हैं उनके लिए मैं इस बात को बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। वहां पर कोई ऐसी आत्मा का ऐसा कोई क्लोन नहीं था, कोई कॉपी नहीं थी, वो शैमुएल ही था। हालेलुया, क्योंकि शैमुएल ने कहा परमेश्वर ने तेरा राज्य छीन करके तेरे एक पड़ोसी, तेरे उस परमेश्वर के जन दाऊद को दे दिया है। हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि जो शैमुएल वहां पर प्रकट हुआ वो सारी परमेश्वर की महिमा की बातें कर रहा था, और लेकिन उसका जो बुलाया जाना जो था वो एक भूत सिद्धि करने वाली के द्वारा था। लेकिन ये जो बुलाया जाना था इस पर भी परमेश्वर की एक महिमा थी। हालेलुया, वो क्या महिमा थी? वचन में लिखा है कि जो दुष्टात्माएं होती हैं वो परमेश्वर के लोगों से, जब आप अभिषेक में जब आप बढ़ जाएंगे, जब आप परमेश्वर की सामर्थ में बढ़ जाएंगे, जो दुष्ट आत्माएं होती हैं वो परमेश्वर के लोगों से बातें करती हैं। हालेलुया, ये दुष्ट आत्माएं होती हैं, परमेश्वर के जो लोग हैं उन दुष्ट आत्माओं से कभी कभी, हालेलुया, वो आत्मा में उनसे बात करते हैं। हालेलुया, कभी कभी कई जगहों पर जब हम जाते हैं, आराधना करते हैं, एक जगह पर हम प्रार्थना करने के लिए गए यूपी में कई जगहों पर। हालेलुया, और जब मैं प्रार्थना किया उस रात बहुत सारे छुटकारे हुए, बहुत सारी दुष्ट आत्माएं परमेश्वर ने चंगा किया, बहुत सारे परमेश्वर ने अद्भुत काम किए, और बड़े बड़े परमेश्वर ने उस जगह पर अद्भुत काम किए। गांव की जगह थी, हम वहां पर प्रार्थना करने के बाद मैं सो गया, और सोने के बाद जैसे एक दर्शन परमेश्वर ने मुझे दिया, एक दुष्ट की सामर्थ मेरे पास आकर के खड़ी हुई, और उस दुष्ट की सामर्थ मुझसे कहने लगी, वो दुष्ट आत्मा, ये जितने घर इस जगह पर हैं उन सब जगह पर मैं रहती हूँ, उन सारे घरों के अंदर मैं रहती हूँ, और तुम क्या करो, तुम यहाँ से, हालेलुया, मुझे भगा नहीं सकते, मुझे निकाल नहीं सकते। हालेलुया, मैंने उठा, प्रार्थना किया और दुष्ट की शक्ति को भगाया, और परमेश्वर ने उनके अगले दिन फिर परमेश्वर ने बड़े बड़े काम किए। हालेलुया, मेरा कहने का मतलब ये है, समझिए, कभी कभी दुष्ट आत्मा परमेश्वर के लोगों से बातें करती है। हालेलुया, परमेश्वर के लोग भी उससे बात करते हैं। हालेलुया, किस लिए? ताकि वो परमेश्वर के लोग उस दुष्ट की सामर्थ को, परमेश्वर की महिमा, प्रभु की बातों को बता सके। हालेलुया, कभी कभी कुछ दुष्ट आत्माएं ऐसी होती हैं, हालेलुया, जिन्होंने परमेश्वर की सामर्थ देखी नहीं होती। हालेलुया, ये स्पिरिचुअल चीजों को मैं बता रहा हूँ। हालेलुया, कुछ लोग समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे, लेकिन प्रार्थना करने वाले ध्यान दीजिए। कुछ दुष्ट आत्माएं ऐसी होती हैं जिनका सामना कभी भी परमेश्वर की शक्ति से नहीं हुआ होता है। हालेलुया, हालेलुया, कुछ दुष्ट आत्माएं ऐसी होती हैं, लेकिन वो दुष्ट आत्माएं जब परमेश्वर की प्रेजेंस के सामने आती है, प्रभु की उपस्थिति के सामने आती है, तो वो जो दुष्ट आत्माएं परमेश्वर के सामने घुटने टेक देती हैं, और वो कहती हैं कि हाँ, प्रभु परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया,
पिछले दिनों में हम प्रार्थना किया, एक दुष्ट आत्मा थी, एक लेडीज आंटी जी के ऊपर 55 साल से दुष्ट आत्मा थी उनके ऊपर, और बरेली में वो दुष्ट आत्मा थी, उसका गढ़ था। उसने कहा मैं ऐसे ऐसे ये जगह हूँ, नाम मैं बताना नहीं चाह रहा, और उसने परमेश्वर यहाँ पर परमेश्वर के भवन में आई, उसने अपना सर झुकाया, घुटने टेके और कहा परमेश्वर के दास, मैं अपने आप को, हालेलुया, मैं यहाँ पर सर झुकाती हूँ, मुझे क्षमा कर, मुझे माफ कर, और वो निकलती चली गई। हालेलुया, हालेलुया। दुष्ट की शक्ति परमेश्वर के लोगों से बात करती है, हालेलुया, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ उनसे ज्यादा बड़ी होती है। हालेलुया। दुष्ट की शक्ति परमेश्वर की सामर्थ को रोक नहीं सकती, लेकिन वो उससे बात कर सकती है। हालेलुया, हालेलुया। आप समझ रहे हैं? दुष्ट की सामर्थ, दुष्ट आत्मा, यीशु मसीह जब 40 दिन के उपवास में थे, शैतान आया, शैतान आकर के कहने लगा, इन रोटी से कहते कि वो इन पत्थर से कहते कि वो रोटी बन जाए। हालेलुया। और वो बात करने लगा, प्रभु ने कहा तू भाग, शैतान निकल मेरे सामने से। वो बात कर रहा था, लेकिन वो परमेश्वर की महिमा को रोक नहीं पाया। हालेलुया। दुष्ट आत्मा, अंधकार की शक्ति प्रभु के लोगों के साथ, परमेश्वर के जन के साथ बात करती है, कर सकती है। हालेलुया। चाहे वो शरीर में हो, शरीर में भी वो आत्मा बात करती है। यहाँ पर शमूएल जो मर गया था, फिर भी परमेश्वर की सामर्थ ने दुष्ट आत्मा से बात करी, और लेकिन जब बात करी, वो बात क्या थी? हालेलुया। वो बात ये थी, शमूएल ने कहा हालेलुया, तूने जो परमेश्वर की नजर में जो गलती करी है, इसलिए परमेश्वर ने तेरा भाग छीन करके तेरे किसी दूसरे दाऊद को दे दिया है। हाले दूसरे व्यक्ति दाऊद को दे दिया है। शमूएल जो प्रकट हुआ, परमेश्वर की महिमा वहां पर कर रहा था। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की महिमा शमूएल कर रहा था। प्रभु की सामर्थ, इसका मतलब यह है कि परमेश्वर की सामर्थ उस शमूएल के अंदर थी, और वो दुष्ट आत्मा परमेश्वर की सामर्थ को रोक नहीं पा रही थी। हालेलुया। वो जस्ट केवल बात कर रही थी। हालेलुया। आप क्लियर है? अब हम इसको आगे पढ़ेंगे। हालेलुया। जब शमूएल ने कहा, सिस्टर 18 को भी पढ़ेंगे। तूने जो यहोवा की बात ना मानी, हाँ, और ना अमलेकियों को उसके भड़के हुए कोप के अनुसार दंड दिया था, हाँ, इस कारण यहोवा ने तुझसे आज ऐसा बर्ताव किया। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और यहाँ पर लिखा है, तूने अमालेकियों को क्या किया था? तूने भड़के हुए कोप के अनुसार दंड नहीं दिया था। एक साथ निकालेंगे। हालेलुया। पहला शमूएल 15 अध्याय उसकी 3 आयत से पढ़ेंगे। इसलिए अब तू जाकर अमलेकियों को मार, और जो कुछ उनका है उसे बिना कोमलता किए नष्ट कर। हाँ। क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बच्चा, क्या दूध पीता, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी, क्या ऊंट, क्या गधा, सबको मार डाल। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। देखिए, ध्यान से सुनिए। शाऊल जो राजा था, शाऊल राजा को परमेश्वर ने कहा उस देश के ऊपर जा, और जब तू उस देश के ऊपर चढ़ाई करेगा तो उस देश में जितने लोग रहते हैं उन सबको नष्ट कर देना, क्योंकि वहां पर पाप है, और इतना पाप है, बहुत ज्यादा पाप भर गया है। वहां के जानवर को भी तू मत छोड़ना। हालेलुया। लेकिन शाऊल ने क्या किया? वहां के अच्छे अच्छे जानवर बचा लिए, अच्छी अच्छी चीजें लेकर के वहां से रख ली। ये बात परमेश्वर को अच्छी नहीं लगी। हालेलुया। प्रभु ने कहा, मैंने तुझे कहा था उन सारी पापियों की चीजों को नष्ट कर देना, उनका एक भी मनुष्य, जानवर, कुछ भी नहीं बचना चाहिए, सबको नष्ट कर देना। लेकिन शाऊल ने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी, और लालच उसके मन में आया। उसने अच्छी अच्छी भेड़, बकरियां, गाय बैल, अच्छे अच्छे जानवर सब उसने रख लिए। हालेलुया। मैंने पिछले कई समय पहले प्रचार भी किया इस बात के ऊपर। और जब शमूएल वहां आया, शमूएल ने कहा कि ये तूने क्या किया? प्रभु की दृष्टि में तूने पाप कर दिया। हालेलुया। अब जानते हैं ये वचन आप किस तरह से सीख सकते हैं? इसका आत्मिक अर्थ इस प्रकार से है, अगर परमेश्वर आपको किसी चीजों को पूरी तरह से खत्म करने की कहता है, हालेलुया, ध्यान से सुनिए, अगर परमेश्वर कहता है कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, इस काम को तू पूरी तरह से छोड़ दे, हालेलुया, लेकिन विश्वासी क्या करते हैं?
1 महीने के लिए छोड़ देते हैं, फिर दूसरे महीने फिर करने लगते हैं। हालेलुया। 2 महीने के लिए छोड़ देते हैं, तीसरे महीने फिर करने लगते हैं। ये जो काम तू करता है, ये जो काम जो तू करती है, परमेश्वर को ये काम पसंद नहीं है, प्रभु को ये काम अच्छा नहीं लगता, ये पाप है, ये गलत है। हालेलुया। उस पाप को पूरी तरह से नष्ट कर देना है, छोड़ देना है। हालेलुया। छोड़ देने का मतलब नष्ट कर देना। हालेलुया। अब बहुत से लोग कहते हैं हालेलुया, मैं तो कभी कभी एक छोटी सी सिगरेट पी लेता हूं, कभी कभी 2-4 साल में बियर पी लेता हूं। हालेलुया। तो ये कोई पाप नहीं हुआ। हालेलुया। प्रभु कहता है उसे पूरी तरह से नष्ट कर देना है। हालेलुया। अगर आपने उस काम को पूरी तरह से खत्म नहीं किया, नष्ट नहीं किया, तो जो शाऊल के ऊपर हुआ वो परमेश्वर का क्रोध कभी कभी आपके ऊपर भी आ सकता है। एक तो सांसारिक नशा होता है, एक कभी कभी संसार की चीजों का नशा होता है। इसमें बड़ा अंतर है। नशा आपकी मत खराब कर देता है, लेकिन कुछ किसी चीजों का, सांसारिक वस्तु पाने का नशा होता है। हालेलुया। उस वस्तुओं को, उन चीजों को पाने के लिए लोग आजकल कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। हालेलुया। शराब, नशा करने वाले को तो थोड़ी देर का नशा होता है, लेकिन ये जो गलत नशा आपके दिमाग में होता है, हालेलुया, इसको पाने के लिए लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। हालेलुया। वो नशा, हालेलुया, उस गलत शक्ति को आपको पूरी तरह से खत्म करना है। थोड़ी देर के लिए नहीं, हमेशा के लिए पूरी तरह से। प्रभु कहता है पूरी तरह से नष्ट कर दो। दोबारा वो चीज पैदा नहीं होनी चाहिए, दोबारा आपकी जिंदगी में वो चीज आनी नहीं चाहिए। जो काम आपने प्रभु के लिए छोड़ दिया, उस काम को दोबारा लौट करके आप देखें नहीं। हालेलुया। दोबारा मुड़ करके उसको देखना नहीं है। परमेश्वर ने लूत से कहा अपनी पत्नी को लेकर के निकल जा, चला जा, और प्रभु ने कहा तू पीछे मुड़ के मत देखना। हालेलुया। सब जानते हैं प्रभु ने कहा कि तू पीछे मुड़ के मत देखना, लेकिन उसकी पत्नी ने नहीं मानी, है ना। स्त्री जो थी वो नहीं मानी। उसकी आदत होती है, हालेलुया, मुड़ करके जरूर उसने देखा। हालेलुया। और वो वही नमक का खंभा बन गया। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उसने पूरी तरह से उन चीजों को खत्म नहीं किया था अपने अंदर से। हालेलुया। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बातें, प्रभु की भी बातें थी, संसार की भी बातें थी, दोनों चीजों को लेकर के एक साथ चल रही थी। शाऊल भी ऐसे कर रहा था, परमेश्वर की बातें भी थी, शैतान की बातें भी थी। हालेलुया। ये दोनों कॉम्बिनेशन अगर आपके जीवन के अंदर रहेगा, मैं आपको बताना चाहता हूं आपका जीवन पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। आप सोचे यहां से भी हम प्राप्त कर लें, वहां से भी प्राप्त कर लें, भविष्यद्वक्ताओं से भी प्राप्त कर लें, भूत सिद्धि करने वाले से भी प्राप्त कर लें। हालेलुया। आप कुछ प्राप्त नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। कई सालों पहले एक बहन मेरे पास आई। हालेलुया। उसके बच्चे थे, शादीशुदा थी। हालेलुया। वो सिस्टर, दोनों हस्बैंड वाइफ हमारे पास आए, मेरे पास आए और कहने लगे, चर्च में आते थे कई साल पहले। उन्होंने कहा, मैंने पूछा सिस्टर जी, बहन आपकी तबीयत कैसे है, आप कैसी हैं? उन्होंने कहा, पास्टर जी आपको तो पता ही नहीं, मेरे ऊपर तो किसी ने कुछ किया हुआ है। मैंने अच्छा, बोले ये बात आपको बताई किसने, ये पहले ये बताओ। उन्होंने कहा, मैं वहां गई थी और वहां पर कोई ऐसा बैठे थे, बाबा बैठे थे, मैं उनके पास गई और जैसे ही मैं उनके पास गई, उन्होंने मेरे नाखून देखे, उन्होंने मेरा चेहरा देखा और मुझे देखते ही बता दिया कि आपके ऊपर तो किसी ने किया हुआ है कुछ, इसलिए आपकी परेशानी ठीक नहीं हो रही है। हालेलुया। हालेलुया। मैंने उस बहन से कहा, पहले तो आप जहां गई थी उस जगह जाने की परमेश्वर से माफी मांगो। हालेलुया। आप विश्वासी चर्च में आने के बाद, प्रभु के भवन में आने के बाद आप ऐसा कर रही हैं, तो पहले तो आप उस जगह जाने की माफी मांगो। अगर आप माफी नहीं मांगोगी तो इसका परिणाम आपके जीवन में बहुत खतरनाक, बहुत बुरा हो सकता है। हालेलुया। हालेलुया। जानते बहुत विश्वासी लोग इस रास्ते पर चल रहे हैं, बहुत सारे विश्वासी लोग इस रास्ते पर चल रहे हैं। हम बहुत जगह जाते हैं, लोग चर्च में भी जा रहे हैं, उन सारी जगहों पर भी जा रहे हैं। हालेलुया। गले में, पैरों में बंधे हुए हैं, बंधन बंधा हुआ है, कमर में बंधा हुआ है। हालेलुया। बहुत जगह जा रहे हैं। उस बहन ने क्या किया? हालेलुया। उस बहन ने कहा, नहीं पास्टर जी मेरे ऊपर तो कुछ किया हुआ है, आपको तो पता ही नहीं है। आपने प्रार्थना करी और धीरे धीरे
उसने क्या हुआ, उसने अपना विश्वास तोड़ दिया। हालेलुया। और वो उस शैतान की तरफ पूरी तरह से, शैतान ने उसे पूरी तरह से, जैसे ये जो शाऊल जो था ना, शाऊल जो था, शाऊल के पास एक कर्मचारी था, उसने बोला कि एक वहां पर रहती है एक भूत सिद्धि करने वाली, चल मेरे साथ। हालेलुया। अब ना तो इसमें परमेश्वर के दास की गलती थी, ना तो याजक की गलती थी, ना परमेश्वर के भविष्यवक्ता की गलती थी, किसी की गलती नहीं थी, ये खुद उस शाऊल की गलती थी। हालेलुया, हालेलुया। कभी कभी हालेलुया उन जीवनों के अंदर परमेश्वर हालेलुया जो आत्मा तो बचाना चाहता है, लेकिन कभी कभी हालेलुया उन अपनी खुद की गलतियों के कारण वो जीवन नष्ट हो जाते हैं। और कैसे नष्ट हो जाते हैं, मेरे साथ निकाल करके पढ़ेंगे लेवी व्यवस्था उसका 20 अध्याय उसके 27 आई। लेवी व्यवस्था 20 अध्याय उसके 27 आई। यदि कोई पुरुष या स्त्री हाँ जी, ओझाई अथवा भूत की साधना करे, हाँ, तो वह निश्चय मार डाला जाए। ओ प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ऐसा पर पथराव किया जाए, उनका खून उन्हीं के सिर पर पड़े। हाँ, प्रभु की आज्ञा थी। पहले समय में परमेश्वर की व्यवस्था क्या थी, अगर कोई स्त्री या पुरुष किसी भूत सिद्धि करने वाले के पास जाए तो क्या वो पत्थरवा करके निश्चय मार डाला जाए। हालेलुया। और उसका खून उसी के सर हो। हालेलुया। कोई दोषी ना हो, उसका कोई दोषी ना हो, वो अपनी मौत का खुद ही जिम्मेदार हो। हालेलुया। अब जो शाऊल जो था, अब दो पाप में फंस गया था। पहला पाप जो उसने अमालेकियों के साथ किया, जो उसे पूरी तरह से नष्ट करने थे वो देश के लोग, उसने नष्ट नहीं किए। हालेलुया। अब वो भूत सिद्धि करने वाली के पास भी चला गया। तो यहां पर क्या हुआ, उसका जो पहला पाप और दूसरा पाप वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। हालेलुया। पहले पाप के द्वारा, ध्यान से सुनिए, पहले पाप के द्वारा उसका राज्य छीन लिया गया। अब दूसरे पाप के द्वारा उसकी मृत्यु निश्चित हो गई। हालेलुया, हालेलुया। पहले पाप के द्वारा परमेश्वर ने कहा कि जो तू राजा बन करके बैठा है, तेरा राजा बनना, और मैंने जितनी आशीष तुझे दी है, तूने मुझसे मांगी थी, मैंने बहुत सारी आशीष तुझे दी, सारी चीजें, है ना। विश्वासी जन भी मांगते, प्रभु मुझे ये आशीष दो, प्रभु मुझे वो आशीष दो, प्रभु मुझे ऐसा कर दीजिए। प्रभु सब देते हैं, प्रभु सारी आशीष देते हैं। हालेलुया। सारी आशीष देते हैं परमेश्वर। लेकिन प्रभु ने कहा तूने मेरी आज्ञा नहीं मानी, जो तू राजा जो बन करके बैठा है, वो राजा अब मैं किसी और को बना दूंगा। यानी परमेश्वर कहता है कि तेरी आशीष, हालेलुया, शायद परमेश्वर कभी कभी आपकी आशीष भी आपके जीवन से हटा सकता है। हालेलुया। आपके पाप के द्वारा, आपके पाप के कारण, आपकी गलती के कारण, हालेलुया, आपकी आशीष भी आपके ऊपर से हट सकती है। आपकी महिमा भी जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी है, वो आपके जीवन से हट सकती है। हालेलुया। आपके पाप के कारण अब उसकी आशीष जो थी वो हट गई थी। अब दूसरी गलती उसने ये कर दी कि वो भूत सिद्धि करने वाली के पास चला गया। अब दूसरी गलती का पाप भी उसके ऊपर आ गया। वचन में क्या लिखा, व्यवस्था ने क्या बताया, व्यवस्था, मूसा की व्यवस्था ये बताती है कि वो व्यक्ति, वो स्त्री, वो मार डाला जाए। हालेलुया। अब दो चीजों की दंड उसके ऊपर आ गए थे। हालेलुया, हालेलुया। और उसकी हम जब 28 की हम 19 आयत को भी पढ़ेंगे। हाँ हाँ जी, 19 आयत को भी, पहला शमूएल 28 का 19। फिर यहोवा तुझे समेत इस्राएलियों को फलिस्तीनियों के हाथ में कर देगा। हाँ। और तू अपने बेटों समेत कल मेरे साथ होगा। हाँ। और इजरायली सेना को भी यहोवा फलिस्तीनियों के हाथ में कर देगा। हाँ। शमूएल ने कहा देख तू कल के दिन मेरे साथ होगा, यानी तू मार डाला जाएगा। और तेरे बेटे भी, तेरे बेटों के साथ भी ऐसा हो। क्या दंड मिला उसे कि वो भूत सिद्धि के पास गया और वचन में लिखा है वो व्यक्ति मार डाला जाएगा। अपने परमेश्वर को छोड़कर, पहले जो नियम थे बड़े कठोर थे। हालेलुया। प्रभु
दया करने वाला परमेश्वर, हालेलुया, जब इस संसार में आया, जब उसने इस संसार में मनुष्य का रूप लिया, तब परमेश्वर उसके जीवन में आ गई। पहले भी परमेश्वर ने दया करी, लेकिन अब परमेश्वर आपके ऊपर दया करता है। प्रभु कितने कठोर नियम नहीं लाता, लेकिन फिर भी मनुष्य अगर अपने कामों से पश्चाताप नहीं करता, मनुष्य स्त्री पुरुष अगर अपने कामों से मन नहीं फिराते, परमेश्वर का वचन कहता है हालेलुया, उनके लिए परमेश्वर के दंड अभी भी उसी तरह से है। हालेलुया। पहले पाप के द्वारा उसकी आशीष उसके जीवन से चली गई। और अगर मैं समझता हूं शाऊल अगर अपने पहले पाप में ही परमेश्वर से क्षमा मांग लेता, ध्यान से सुनिए, पाप तो उसने कर दिया, लेकिन उसके शाऊल के मुंह से कभी क्षमा नहीं निकली। हालेलुया। उसे पता था कि मैंने पाप कर दिया है, लेकिन पाप करने के बाद जो उसका एटीट्यूड था वो परमेश्वर को पसंद नहीं था। हालेलुया। जो उसका स्वभाव था, जो रवैया था, वो अभी भी मेरे अंदर वो अभिषेक है। हालेलुया। अभी भी मैं उसी तरह से हूं। हालेलुया। ना तो परमेश्वर के शमूएल का उसने सम्मान किया, ना तो दाऊद का उसने जो अभिषेक था उसका सम्मान किया, बल्कि उसको नष्ट करने, उसको मारने के लिए उसके पीछे लगा रहा। हालेलुया। उसने क्षमा नहीं मांगी। आज प्रभु के लोगों, उसके पाप इकट्ठे हो गए, शाऊल के पाप इकट्ठे हो गए थे। आज अगर आपसे गलती अगर हो रही है तो आप अपने पापों की क्षमा मांगे। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर दया करने वाला है, क्षमा करने वाला है। बाइबल में लिखा है वो क्षमा की खान है। हालेलुया। वो दया का सागर है। हालेलुया। अगर आप क्षमा भी नहीं मांगते और फिर पाप पे पाप और पाप करते जाते हैं तो एक समय आएगा, हालेलुया, आप परमेश्वर की महिमा से एकदम अलग कर दिए जाओगे। हालेलुया। हालेलुया। यानी जो परमेश्वर ने उसे दिया था, आशीष दी, सम्मान दिया, राजा बनाया, सबसे प्रभु ने उसे अलग कर दिया। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, हर एक चीज की परमेश्वर से हमें क्षमा मांगनी है। हालेलुया। चाहे वो कोई भी पाप क्यों ना हो। हालेलुया। आपके जीवन के द्वारा, आपकी जुबान के द्वारा, अभी जो वचन में भजन संहिता में बताया गया, हालेलुया, आपके शरीर के द्वारा, आपके मन के द्वारा, आप हर समय परमेश्वर से क्षमा मांगते रहे और परमेश्वर की उपस्थिति में, उसकी आशीषों में आप बने रहेंगे। हालेलुया। उसकी आशीषों में क्या रहेंगे? आप बने रहेंगे। हालेलुया। और अगर परमेश्वर की सामर्थ अगर आप लोग उत्तर नहीं दे रही है, आप स्वप्न के द्वारा, भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा, पास्टर के द्वारा, हालेलुया, तो उंगली वहां नहीं, कभी कभी यहां भी देखने की जरूरत है। हालेलुया। अगर शाऊल वहां देखने की बजाय अपने अंदर देख लेता तो पहली ही बात में स्वप्न के द्वारा ही उसे उत्तर मिल जाता है। अपनी गलती की क्षमा मांग लेता कि प्रभु मुझे माफ कर दो, अब परमेश्वर मैं ऐसा नहीं करूंगा, प्रभु मुझे क्षमा करें, और प्रभु उसको उत्तर दे देता। और जो फिलिस्तीनी उसके चारों तरफ घेर करके खड़े थे, प्रभु उसको जयवंत कर देता उनके ऊपर। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु से हम एक वादा कर रहे हैं। हालेलुया। कि प्रभु मैं जो दौड़ रहा हूं, मैं जो भाग रहा हूं परमेश्वर, स्वप्न के लिए, उरीम के द्वारा दर्शन, याजक से उत्तर प्राप्त करने के लिए, भविष्यद्वक्ताओं से उत्तर प्राप्त करने के लिए, हालेलुया, परमेश्वर मैं एक जगह ठहर जाऊंगा और परमेश्वर मैं आज अपने अंदर अपनी कमियों को ढूंढना चाहता हूं। हालेलुया। जो प्रभु उस शाऊल नहीं कर पाया प्रभु, और वो उस भूत सिद्धि करने वाली के पास दौड़ गया प्रभु। हालेलुया। मैं कोई गलत कदम उठाने से पहले मेरे परमेश्वर, हालेलुया, मैं अपने अंदर झांकना चाहता हूं प्रभु। प्रभु से कहें, प्रभु मैं अपने अंदर झांकना चाहती हूं, मैं अपने अंदर झांकना चाहता हूं प्रभु। हालेलुया। प्रभु आप मुझे क्यों उत्तर नहीं दे रहे हैं? प्रभु आप मुझे क्यों आशीष नहीं दे रहे हैं? प्रभु हालेलुया, क्यों तेरे उत्तर में देरी हो रही है प्रभु? हालेलुया। मेरे परमेश्वर आज मेरे प्रभु, हालेलुया, ओ प्रभु आज मैं अपने अंदर देखता हूं प्रभु, मेरी गलतियों को क्षमा करें, मेरे पापों को क्षमा करें। हालेलुया। प्रभु कहता है हालेलुया, मैं हालेलुया क्षमा करने वाला, दया करने वाला परमेश्वर हूं, मैं तुझे उत्तर दूंगा। हालेलुया। ओ तुम्हारा परमेश्वर, हालेलुया, वो ऐसा नहीं है जो सुन ना सके। हालेलुया। ओ प्रभु वो कोई ऐसी, हालेलुया, कोई पत्थर या कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो देख ना सके। हालेलुया। वो सुनने वाला, तुम्हारे दुखों पर दृष्टि करने वाला परमेश्वर है, वो दया करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और वो निश्चय अपने डरवैयों पर दया करता है। हालेलुया। उसकी करुणा प्रति भोर नहीं होती जाती है।
मेरे परमेश्वर पिता, आज इस वचन को परमेश्वर हर एक सुनने वाले को आप आशीष करें। आप कई गुना अपनी महिमा से भर दीजिए, अपनी आशीषों से भर दीजिए, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।